दर्पण यहाँ पे लिखा हुआ है। गोलीय दर्पण का पहले हम तो देखेंगे इसका डिफिनेशन क्या होता है। जब किसी खोखले गोले के एक भाग को एक ओर से रजतित कर दिया जाता है तो गोलीय दर्पण का निर्माण होता है। जैसे देखो बच्चों कैसे निर्माण हुआ। मैंने बोला जब किसी खोखले गोले के एक भाग को एक ओर से रजतित कर दिया जाता है तो गोलीय दर्पण का निर्माण होता है। मैंने बोला, मैं लिखता हूं। जैसे देखो बच्चों यहाँ पे एक खोखला गोला बनाते हैं, एक खोखला गोला तैयार करते हैं। एक खोखला गोला क्या करते हैं? तैयार करते हैं। और इस खोखला गोला को क्या करते हैं, जब किसी खोखले गोले के कोई एक भाग ले लेते हैं। दोस्तों बच्चों यहाँ से देखिए, इसको यहाँ से कट कर लिए और यहाँ से इसको कट कर लिए, यहाँ से इसको कट कर लिए, हटा दिए एक भाग। और एक भाग जो कट कर लिए बच्चों, अब जो है ना, तो देखो बच्चों, तो ई भाग दिखेगा आपको, ई भाग दिखा, और इधर से कौन भाग दिखा? इधर से आपको ये भाग दिखा। देखते चलो, मैं बोलता हूँ, ये भाग दिखा तो कुछ नाम दे दो। इसका नाम दे दो एम डैश दे दिए, इसका छोटा सा एम दे दो, ये एम डैश। देखते चलो बच्चों किस तरह से होता है। और देखो ये मान के चलो गोला है ना, इसका केंद्र ये होगा ना, इसको क्या करो, मिला दो इस तरह से इसको क्या करो, मिला दो। मिला दिए। मैं एक एक करके बताता हूँ, ध्यान से सुनना। इसको कह दो एक्स, इसको कह दो एक्स डैश। क्लियर है? हाँ, एक्स डैश। और देखो बच्चों, अब तो दर्पण बनाना है ना आपको। तो देखो दर्पण बनाना है तो क्या करना है आपको, इस टुकड़ा को आप बाहर से कलई कर दो। क्या कर दो? बाहर से इसको कलई कर दो। मैं क्या किया, बाहर से कलई कर दिया। देखो बच्चों, इसको बाहर से कलई कर दिए। इसको जब बाहर से कलई किए तो इसको क्या करो, अंदर से कलई कर दो। देखो बच्चों क्या किए, इसको अंदर से कलई कर दिए। देखो इसको बाहर से कर दिए, इसको अंदर से कर दिए। तो देखो यहाँ पे मिड पॉइंट है ना इस दर्पण का, यहाँ पर मिड पॉइंट है ना, इसको कह दो बच्चों पी। क्या बोल दो? पी बोल दो। ठीक है, पी बोल दिए। और ये ना, ये सेंटर है तो इसको बोल दो सी। क्या बोल दो? सी कह दो। जब ये सी कह दो, अगर मान लो ये सर्किल है तो ये तो आर होगा ना, आर होगा कि नहीं? और ये भी क्या होगा? आर होगा। आर मतलब रेडियस, मतलब त्रिज्या। कोई दिक्कत नहीं ना? चलो बच्चों इतना ही समझो इसमें। और देखो कुछ इस टाइप से ये बनेगा ना, इस टाइप से जो दर्पण बना है, इस दर्पण का नाम है बच्चों, इसका जो नाम है, इसका नाम है अवतल। क्या नाम है? अवतल दर्पण। क्लियर है बच्चों? अवतल दर्पण। और कुछ आप इस टाइप से देखते हो ना, ये वाला जो अंदर की तरफ रंगा हुआ है, ये बाहर से रंगा हुआ, ये अंदर से रंगा हुआ, इसका नाम है उत्तल। उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण। क्लियर हो गया आपको? कोई तकलीफ नहीं ना? चलो, ये है, ये जो दर्पण दिख रहा है तुमको, ये है उत्तल दर्पण। और ये साइड वाला जो दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं? अवतल दर्पण। अब देखो यहाँ पे लिखना है आपको,
इतना ही समझो, आगे मैं और बताऊंगा। लिखोगे यहाँ पे अवतल दर्पण, अवतल सॉरी यहाँ पे लिखना है गोलीय, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। तो आपका उत्तर हो जाएगा गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। तो लिखना है आपको गोलीय, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण 2 प्रकार के, 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं बच्चों। पहला देखो, पहला दर्पण है, इसको बोलते हैं अवतल दर्पण, इसको बोलते हैं अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, ठीक हो। दूसरा देखो, दूसरा का नाम है उत्तल दर्पण। देखो बच्चों, दूसरा है उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। पहला हो गया आपको अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण। अब एक एक करके इसका डेफिनेशन जानेंगे। तो अब देखो, अब तो समझ गए। अब मैं एक चीज़ और बताता हूँ, इसका पिक्चर में बता देता हूँ। देखो बच्चों, इस तरह और एक दर्पण है, एक दर्पण आपको इस तरह का है। देखो, अगर बाहर से रंगा हुआ हो या अंदर से रंगा हुआ हो, बच्चों समझे कि नहीं? या तो बाहर से रंगा हो या अंदर से रंगा हो। क्लियर है? या तो बाहर से रंगा होगा या अंदर से रंगा होगा। तो देखो बच्चों, अगर बाहर से रंगा होगा ना, तो उसका नाम देना, उसका नाम देना अवतल। क्या नाम दोगे? अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। अगर अंदर से रंगा होगा ना बच्चों, तो उसका नाम देना उत्तल दर्पण। क्या दोगे? उत्तल दर्पण। क्लियर हो गया? अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अब देखो बच्चों, अगर कोई तुमसे पूछेगा कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, है ना, उत्तल गोलीय दर्पण, तो लिखना है गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण लिख देंगे। इसको 2 भाग में बांट देंगे। कितने भाग में बच्चों? 2 भाग में, 2 भाग में बांटेंगे। पहला हो जाएगा आपका अवतल, अवतल दर्पण, ठीक है। और दूसरा हो जाएगा उत्तल, उत्तल दर्पण, ठीक है। अब एक एक करके इसका डेफिनेशन देखो, एक एक नंबर करके। पहला नंबर अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। देखो बच्चों, अवतल दर्पण क्या होता है, इसके बारे में आप लिखोगे। लिखो वैसा दर्पण, वैसा गोलीय दर्पण, वैसा दर्पण जिसका, देखो लिखना है वैसा दर्पण, वैसा दर्पण जिसका, जिसका बीच वाला भाग, बीच वाला भाग, वैसा दर्पण जिसका बीच वाला भाग, बीच वाला भाग जो है धंसा हो, बीच वाला भाग धंसा हो तो उस दर्पण को, उस दर्पण को, उस दर्पण को क्या बोल देंगे बच्चों? उस दर्पण को अवतल दर्पण कहेंगे, अवतल दर्पण कहते हैं। समझ गए बच्चों? कौन सा दर्पण कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। क्लियर हो गया ना आपको? अब देखो, अवतल दर्पण कहते हैं, ध्यान से देखो। यहाँ पे पिक्चर कैसे बनेगा? इस तरह से बनेगा, इस तरह से बनाना। इसको क्या करना? बाहर से रंग देना, है ना,
जब रंगोगे ना तो ये जो दर्पण बना है ना, इस दर्पण को क्या कहोगे बताओ मुझे? अवतल, अवतल दर्पण। समझ गए बच्चों? अवतल दर्पण। और अवतल दर्पण का इंग्लिश कॉनकेव मिरर होता है। समझ गया ना? अब चलो अवतल दर्पण का गुण देखो बच्चों। अवतल, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण का गुण। समझ गए बच्चों? अब अवतल दर्पण का गुण जानना है, ठीक है? एक एक करके लिखेंगे बच्चों। पहला नंबर, 1 नंबर, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण, दर्पण, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? अभिसारी दर्पण कहते हैं। दूसरा नंबर, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण की फोकस दूरी, फोकस दूरी, फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक होती है, ऋणात्मक होती है। समझ गए बच्चों? फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक होती है। तीसरा नंबर, अवतल, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण की, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, हाँ यहाँ पे लिखना है अवतल दर्पण की परावर्तक सतह धंसा हुआ रहता है। अवतल दर्पण की परावर्तक सतह धंसा हुआ रहता है, रहता है। बच्चों चौथा नंबर लिखोगे, अवतल दर्पण की, अवतल, अवतल दर्पण की, अवतल दर्पण की वक्र फोकस दूरी, फोकस एवं वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या परावर्तक सतह की ओर होता है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या परावर्तक सतह की ओर होता है। बच्चों आराम से इसको लिखो और नीक से नोट्स बनाओ। 5वां नंबर, अवतल दर्पण की, मतलब इस दर्पण में, इस दर्पण में वास्तविक, वास्तविक उल्टा तथा छोटा प्रतिबिंब, वास्तविक उल्टा तथा छोटा प्रतिबिंब का निर्माण होता है। छठा नंबर पॉइंट, इस दर्पण में आभासी एवं बड़ा प्रतिबिंब, प्रतिबिंब का निर्माण होता है।
बच्चों 6ठा पॉइंट है। 7वां पॉइंट देखो, सातवां पॉइंट होगा बच्चों इसमें, इस प्रतिबिंब में, इस दर्पण में, इस दर्पण में आवर्धित प्रतिबिंब, प्रतिबिंब का निर्माण होता है। आवर्धित प्रतिबिंब का निर्माण होता है। 7वां पॉइंट हो गया बच्चों। अब देखिए आगे, अवतल दर्पण का उपयोग, अवतल दर्पण का उपयोग। बच्चों क्या देखेंगे? उपयोग। उपयोग मतलब कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल होता है। एक एक नंबर करके देखेंगे बच्चों। 1 नंबर, अवतल दर्पण का उपयोग जो है ना, इसका हजामती में, हजामती में या दाढ़ी बनाने में, दाढ़ी बनाने में। दूसरा बच्चों, सोलर कुकर में, सोलर कुकर में बच्चों। तीसरा, ENT डॉक्टर के द्वारा, ENT डॉक्टर के द्वारा, ENT डॉक्टर के द्वारा बच्चों। चौथा, हेडलाइट के परावर्तक सतह के रूप में बच्चों। 5वां, माइक्रोस्कोप में, माइक्रोस्कोप में बच्चों। इतना पॉइंट है, आप इसको अच्छा से देख लोगे, बढ़िया से इसको याद कर लोगे तो ठीक है। आगे मिलते हैं आगे मिलते हैं बच्चों उत्तल दर्पण में। ठीक है, आप इसको उतार लो बढ़िया से, है ना। जो पॉइंट समझ नहीं आया कमेंट करो, है ना। समझ बिल्कुल आएगा, धैर्य रखोगे तो मैं अच्छा से समझा दूंगा। बहुत सारा चीज़ मैं इसमें बताया हूँ अच्छा से, सिंपल तरीका से, है ना। सिंपल तरीका से इसको पढ़ो, बहुत सुपर है ये। ठीक है, थैंक यू।